Hello बच्चों, the question says the sum of the series 1 plus 2 multiplied by 3 plus 4 plus 5 multiplied by 6 plus 7 plus 8 multiplied by 9 plus so on up to 50 terms is 4 options A, B, C, D are given. We have to choose the correct one. So for solving this question, we are using key concept sum of n terms of AP. So Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1d, where d is the common difference, a is the first term and n is the number of terms, and nth term of AP is given by a plus n minus 1d. तो यहाँ से आपके पास nth टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे जो गिवन सीरीज है वो है आपके पास 1 plus 2 multiplied by 3 plus 4 plus 5 multiplied by 6 and so on up to 50 terms। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो 25 टर्म्स आपकी ये वाली होंगी, ये वाली टर्म्स होंगी आपके पास 1 4 एंड यहाँ पे आएगा आपके पास 7। तो 25 टर्म्स ये होंगी और 25 टर्म्स आपके पास ये होंगी एंड देन आपकी टोटल जो टर्म्स होंगी वो होंगी आपके पास तो 50। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें दो सीरीज दिख रही है। एक सीरीज है आपके पास 1 प्लस 4 प्लस 7 एंड सो ऑन अप टू 25 टर्म्स, एंड एक सीरीज आपके पास दिख रही है, इसको S1 ले लीजिए एंड ये हो जाएगा आपके पास S2। ये है आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड सो ऑन अप टू 25 टर्म्स। ये भी मेरी 25 टर्म्स होंगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम S1 को कैलकुलेट करें तो S1 को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है एंड नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है कि कितने टर्म्स होंगे मेरे, नंबर ऑफ टर्म्स 25। तो यहाँ से आ जाएगा S1 इज इक्वल्स टू 25 by 2, 2 into a is your first term 1 plus 25 n minus 1, so 25 minus 1 that will be 24 into d is common difference। इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। तो यहाँ से अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 25 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होके ये आपका 1 आ गया, तो 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 इंटू 3, so this is equals to 25 multiplied by 4। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 36 प्लस 1 37। तो इसको मल्टीप्लाई करके 30, यहाँ पे 25 को हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड सम आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 925। तो यहाँ से आपके पास S1 आ गया। अब हमें S2 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे S2 देखिए, S2 है आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पे मुझे लास्ट टर्म अगर देखनी हो तो लास्ट टर्म क्या होगी, यहाँ पर है आपके पास 2, ये है आपके पास 5, तो 2 3 5 6 देन 7 आ चुका था, देन यहाँ पे होता आपके पास 8 इंटू 9, तो 2 है 5 है 8 है। 25th टर्म मुझे निकालना हो तो A25 विल बी इक्वल्स टू A प्लस 25 माइनस 1 24D। सो फर्स्ट टर्म मेरा 2 है तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 24 इंटू, कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ पे कितने का है, 3 का दिख रहा है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3, तो 2 प्लस ये हो गया आपके पास 3 4 12 कैरी 1, 3 2 6 एंड 1 7, तो दिस इज इक्वल्स टू 74। तो ये हो जाएगा आपके पास 74 मल्टीप्लाइड बाय 75। तो यहाँ से ये जो आपके पास टर्म होगी वो क्या होगी, लास्ट टर्म होगी आपके पास 75। अब मुझे यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो S2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, S2 इज इक्वल्स टू समेशन, ये हो जाएगा मेरे पास समेशन आई एन इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लेंगे i इक्वल्स टू 1 to 25। i मेरा यहाँ पे 1 से 25 जाएगा, इसको हम n ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं n इक्वल्स टू 1 to 25 एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3n minus 1
इंटू 3n, ये आपका 3n का मल्टीपल है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास S2 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल्स टू 1 to 25, 3 3 9n स्क्वायर माइनस समेशन n इक्वल्स टू 1 to 25, ये हो जाएगा आपके पास 3n। अब यहाँ से n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो S2 will be equals to 9 times of 1 square plus 2 square and so on up to 25 square minus 3 times of 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to 25। तो यहाँ से आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। तो वो होता है आपके पास यहाँ पे 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to n square is equal to n plus 1, 2n plus 1 by 6 and 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to n is equals to n plus 1 by 2। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n मेरे पास कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 प्लस 1 26, 25 into 2 50 and 50 plus 1 51 and upon यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 तो माइनस 3 into n is 25 plus 1 तो ये हो जाएगा आपके पास 26 अपॉन यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ से देखिए कुछ टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो रही है, 3 3 9, 3 2 6, यहाँ से आ गया आपके पास 13 एंड यहाँ से आ गया आपके पास 13। So S2 is equals to 3 multiplied by 13 multiplied by 25 कॉमन ले लिया तो 51 माइनस 1 बचा तो ये हो गया आपके पास 3 multiplied by 13 multiplied by 25 multiplied by 50। तो यहाँ से मेरे पास S2 आ जाएगा। इन सभी को हमें क्या करना है, इन सभी को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो वी विल गेट 48750 एंड हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें टोटल सम चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टोटल सम इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। सो S1 आपके पास कितना आया था, यहाँ पे हम S1 देखेंगे। सो S1 इज योर S1 यहाँ पे 925, सो 925 आया तो यहाँ पे हो गया आपके पास 925 देन प्लस हम यहाँ पे S2 करेंगे 48750, इसको ऐड करके वैल्यू आएगी 49675। सो ऑप्शंस में चेक करते हैं 49675 जो भी ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो 49765 इज ऑप्शन नंबर बी। So for this question, this is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.